बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे किसे कहते हैं? अगर मैं ऐसे बोलूं, एक इक्वेशन आपको याद होगा, एक इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब क्यू स्मॉल कैपिटल लिखा है, उससे परेशान मत हो जाइएगा। आप लोग कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत भोले हैं। देखिए यही फार्मूला आप पढ़ो और इससे डिफिनेशन बनाओ। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बोल सकता हूं ना? क्या कह सकता हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड टाइम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखो लिखा हुआ है आई। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। अगर आप इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करो तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। मतलब आप कह सकते हो कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। इसी को एम्पियर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? आए हैं, एम्पियर कहते आए। उसी तरीके से आप भी याद कर लो इसको फटाक से, क्या है? एम्पियर है। अच्छा चलो, हम चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी आपने वहां पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ई पढ़ा था। अच्छा जब यहाँ Q बाई टी है तो क्या वही Q है? जी हाँ, इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब I इज इक्वल टू Q मतलब एन ई बाई टी। अब यहां से ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। आपसे पूछेगा कभी कभी कि करंट बताओ, कितना करंट फ्लो होगा अगर इतना इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इतने सेकेंड तक। तो आप एन की वैल्यू दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दे रखा है। टाइम कितने सेकंड तक? 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट। अगर 1 मिनट में दिया है तो इसकी यूनिट देख लो आप पहले, कूलम पर सेकंड है। इसको कभी सेकंड में ही, जब तक बिना चेंज किए, आवर दिया है तो भी आपको सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ेगा किलोवाट आवर की वैल्यू। तो इसलिए वहां हम नहीं जाएंगे। हम यही क्या करेंगे, सपोज दैट 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट को तुरंत हम लिखेंगे क्या? 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकेंड तक फ्लो हुआ वो करंट। तो टी के प्लेस पर आप 2 नहीं रखेंगे, 120 रखेंगे, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, उस Q के प्लेस पर आप NE भी रख सकते हो। तो जब NE रखोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE बाई टी। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा इंप्रूव करूं तो IT इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा NE। और अगर हमको N की वैल्यू फाइंड करनी हो, I की वैल्यू फाइंड करनी हो, या मैंने कह दिया 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ इतने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, N मतलब 100 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? N की वैल्यू 100 रखेंगे, E की वैल्यू 1.6 × 10 to the power minus 19 आपको याद है, और टाइम करंट पता है इतना, मतलब पूछ रहा है कितने टाइम तक फ्लो होगा, तो टी की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको लगाते हुए चले जाओ। फिर देखिए, चलिए आइए हम दे ही देते हैं एक क्वेश्चन, इस पर लगा लीजिए आप, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि, क्या कहा मैंने? 5 कूलम चार्ज आर फ्लोइंग इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड फाइंड द करंट। मैंने कहा नंबर ऑफ 5 कूलम चार्ज आर फ्लोइंग इन 6 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद करो, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। तो आपको याद है E इज इक्वल टू, आपको याद है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, -19 कूलम। ठीक है ना? अब आपको क्या मालूम है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू की वैल्यू होती है NE बाय टी। ठीक है ना? Q इक्वल टू NE बाय टी। तो डायरेक्ट लगा दो, ये तो डायरेक्ट लग जा रहा है। Q की वैल्यू क्या दिया है? 5 कूलम, अपन टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड। 5/6 बोलो, 5/6 इक्वल टू हो जाएगा 6 8 जा 48, 2 0 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट। बात समझ में आ गया? कभी कभी पूछ लिया हमें, अच्छा चलो पूछ लिया, अब इन्होंने कहा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसमें।
कि इस करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करेंगे फ्लो होने के लिए। चलो क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने। तो n इज इक्वल टू पूछ रहा है हॉट, n इक्वल टू पूछ रहा है हॉट होगा, और q इज इक्वल टू मुझे मालूम है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, और आई टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं q। तो आई टी इज इक्वल टू जब आपने q लिखा तो आई टी इक्वल टू एन ई, q की वैल्यू एन ई और n चाहिए यानी आई टी बाय ई। ठीक है ना, I की वैल्यू आपने क्या निकाला, वही 0.833 डिवाइडेड बाय, या फिर आप इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 5/6। टाइम कितने टाइम तक फ्लो हुआ है, आप देख रहे हैं 6 सेकेंड तक, कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया, इसका मतलब इसको आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।